हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धनश्री है और आज है द बिग डे जब मैं बताने वाली हूँ ऑपरेशन दिल, द सी सेक्शन डिलीवरी। उस दिन पे क्या हुआ था और क्या होता है इन जनरली इन द सी सेक्शन ऑपरेशन। सो मेरे लास्ट 2 वीडियो से अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैंने अपनी बैक स्टोरी सारी बता दी थी और आज मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना था एंड मैं वो आज सुबह हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी हूँ टिल नाउ। सो इन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स मेरी डिलीवरी होने वाली थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो उस दिन जब सुबह 8:30 बजे मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई, मैंने चेंज कर लिया अपने गाउन में एंड बिहाइंड द डोर द स्टोरी स्टार्ट्स नाउ। मुझे स्ट्रेचर पे ही अंदर ले गया गया। वहां पे एक बेड होता है और बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं। मुझे सबसे पहले हार्ट मॉनिटर लगाया गया, उसके बाद बीपी चेक हो रही थी मेरी कंटिन्यूअसली। एनेस्थेसिया के डॉक्टर थे वहां पे, एक बेबी के स्पेशलिस्ट थे, मेरे खुद के डॉक्टर थे और एक लेडी डॉक्टर। मेरा ऑपरेशन मेरे खुद के डॉक्टर ने और वो जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने मिलके किया था। तो ऐसे टोटल 4 डॉक्टर थे और अराउंड 2 या 3 नर्सेस थी वो टाइम पे अंदर। सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट दे डिड वाज मुझे एनेस्थेसिया दिया गया। जैसे कि मैंने सुना था इसके पहले, इट्स वेरी पेनफुल एंड बहुत डर लग रहा था मुझे। बेसिकली वो पूरे ऑपरेशन में एक चीज ऐसी थी जिसके लिए आई वाजंट प्रिपेयर्ड एट ऑल। उस प्रोसेस में बेसिकली आपको बिठाया जाता है। सो जैसे अभी मैं ये नॉर्मली चेयर पे बैठी हूँ, सो यू आर सपोज टू सिट ऑन द बेड। आपको आपकी बैक को ऐसे थोड़ा टिल्ट करना है एंड नीचे हेड डाउन करके बैठना होता है। आपके बैकबोन के एक पर्टिकुलर पार्ट पे इंजेक्ट किया जाता है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल नीडल, नॉट इवन अ नीडल, इट्स लाइक अ प्लास्टिक थ्रेड यू कैन से। वो इंसर्ट किया जाता है, आपको एनेस्थेसिया दिया जाता है एंड दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस ऑपरेशन। वो एनेस्थेसिया के टाइम पे आपको पेन एज सच उतना नहीं होगा, बट वो जो डर रहता है, वो ऑपरेशन रूम का डर, उसकी वजह से शायद मुझे थोड़ा ज्यादा मैं सहम गई थी। बट नाउ दैट आई हैव बीन थ्रू इट ऑल, आई कैन टेल यू इट वाजंट पेनफुल दैट मच। बेरेबल पेन होता है एंड द मोमेंट आपको एनेस्थेसिया लग जाता है, आपकी बॉडी का लोअर पार्ट सुन्न होना स्टार्ट हो जाता है। आपको लिटरली कुछ भी फील नहीं होता है बिलो द स्टमक व्हाट इज हैपनिंग। डॉक्टर ने मुझे क्रॉस चेक करने के लिए 2-3 सवाल पूछे, मेरे पैर को टच करके पूछा, कैन यू फील एनीथिंग, कैन यू फील एनीथिंग। आई सेड नो, नथिंग। मेरे लेग्स हेवी हो चुके थे, आई wasn't एबल टू मूव बिकॉज आई कैन नॉट फील ओनली। मुझे फील ही नहीं हो रहा था मेरे बिलो द स्टमक क्या है करके। द मोमेंट ही वॉज अश्योर्ड कि बस एनेस्थेसिया ने असर करना स्टार्ट कर दिया है एंड वी कैन स्टार्ट फॉर द ऑपरेशन, सबने मुझे इमीडिएटली लेटने बोल दिया एंड ऑपरेशन स्टार्टेड। एंड द होल ऑपरेशन आई वॉज अवेक। मैं बेहोश नहीं थी, मैं देख सकती थी कि सामने 2 डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहे, एक एनेस्थेसिया के डॉक्टर मेरे साथ कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे, बेबी के जो डॉक्टर थे ही वाज स्टैंडिंग देयर, नर्सेस थी वो सब अपना अपना काम कर रहे थे, बट पूरे ऑपरेशन में मैं जग रही थी। सो एनेस्थेसिया के डॉक्टर वाज मेकिंग श्योर कि मुझे कुछ फील ना हो, बिकॉज अगर एनेस्थेसिया का असर ठीक से नहीं होता, आई डोंट नो, शायद उनको और एक डोज देना पड़ता मुझे, बट इट वाज वर्किंग वेल। देन द मेजर पार्ट वाज, डॉक्टर ने ऑपरेशन स्टार्ट करके आई गेस उन्होंने स्लिट स्टार्ट कर दिया। बेसिकली जहां से बेबी को बाहर आना था वो कट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने एंड आई कुड स्मेल द बर्न ऑफ द स्किन। जैसे ही आपकी स्किन का बर्न होना स्टार्ट होता है, मुझे स्मेल आ रहा था। तो मैं
पूरा ऑपरेशन बात कर रही थी डॉक्टर से सरप्राइजिंगली कि डॉक्टर ये कुछ मुझे स्मेल आ रहा है, अच्छा स्मेल नहीं है, आई एम नॉट लाइकिंग इट, क्यों ये स्मेल आ रहा है। एंड डॉक्टर मुझे जवाब दे रहे थे कि बस अभी 5 मिनट में ये स्मेल चला जाएगा, ये तो तेरी ही स्किन है ना। No, he was मतलब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे लाइक कुछ हो ही नहीं रहा है, बट विदिन 10 to 15 minutes मेरे बेबी को, दे वर अबाउट टू गेट माई बेबी आउट। तो वो दो डॉक्टर ने मिलके मेरे पेट को ऊपर से ऐसे पुश किया एंड उन्होंने बेबी के सर पे वैक्यूम लगाया एंड दे पुश्ड द बेबी डाउन एंड इन दैट सिंगल पुश मेरा बेबी वो स्मॉल गैप से बाहर आ इन फ्रंट ऑफ माई आईज। आई कुड सी इट, आई कुड हियर हिज क्राई, उसका रोना मैंने सुना एंड मैं कंट्रोल नहीं कर पाई एंड मैं भी रोना स्टार्ट हो गई। इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि बेबी फाइनली आ गया इस दुनिया में। डॉक्टर ने मुझे ऐसे मेरे बेबी को दिखाया, आई वाज स्लीपिंग, उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया एंड ही सेड क्या लगता है, क्या हुआ है। मैंने बोला मुझे तो लड़की चाहिए। डॉक्टर लाफ्ड एंड ही सेड लड़की तो ये लेके आएगा, लड़का हुआ है। इन दैट मोमेंट क्या लड़की क्या लड़का, आई वाज सो हैप्पी सो हैप्पी। मैं बस डॉक्टर को बोल रही थी कि हो गया डॉक्टर, हो गया डॉक्टर, बस हो गया, अभी सब ठीक है ना, ही इज डूइंग वेल, हाँ कैसा है क्या है। तो डॉक्टर ने बोला कि अब इसको बेबी के डॉक्टर के पास हम दे रहे हैं, वो आपको वापस बाद में सारी चीजें बता देंगे। तो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सेटिस्फाइड, आई वॉज रिलैक्स्ड कि बस हो गया। द मेन पार्ट जो ऑपरेशन का था वो क्लियर कर चुकी हूँ मैं अभी। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि बस और 15-20 मिनट एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर डॉक्टर ने स्टिचेस लगाना स्टार्ट किया। स्टिल आई कैन नॉट फील एनीथिंग। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। मैं एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि डॉक्टर अभी कितना टाइम, मुझे मेरे बेबी को देखना है, मैं कब बाहर जा सकती हूँ। कैन यू इमेजिन इन दैट मोमेंट इतना बड़ा ऑपरेशन चालू है और मैं डॉक्टर से ये सब पूछ रही थी। तो डॉक्टर्स वर लाफिंग, दे सेड कि सम टाइम मोर, 5 minutes more, 10 minutes more। एंड अंदर एक खुशी थी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे मेरे हस्बैंड को हक करना है, मुझे मेरे बच्चे को देखना है, मुझे मेरे पेरेंट्स की शक्ल की खुशी देखनी है, मैं मिस कर रही हूँ ये सारी चीजें, क्या हो रहा होगा बाहर। एंड द नेक्स्ट मोमेंट बेबी को अंदर लाया गया वापस मेरे पास और उसको मेरे चेस्ट पे रखा गया एंड उसका वार्मथ, उसका रोना और मैं उसके साथ रोई। इट वाज सो मैजिकल, आई कैन नॉट टेल यू कि कितना वो फील कैसा होता है। इट्स मैजिकल। बेबी को फिर मुझे दिखाया गया वापस एक बार। फिर मुझे बोला कि आपको अगर उसके कान में कुछ कहना है, पहले शब्द, तो आप बोलिए। तो मैंने उसके कान में बोला जो मुझे बोलना था। फिर उसको ले जाया गया बाहर, फिर उससे सबसे मिलवाया गया। तब तक सबसे पहले मिली मेरे बच्चे से मैं, सबसे पहला शब्द मैंने बोला मेरे बच्चे को एंड आई वाज सो हैप्पी जस्ट टू सी हिज फेस। फिर मेरा ऑपरेशन स्टिचेस लग के खत्म हो गया, बट मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया फर्स्ट से नेक्स्ट हाफ एन आवर। बट उसके बाद जैसे ही ऑपरेशन खत्म हो गया, आई कैन नॉट फील अ थिंग, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। बट मुझे ठंड लग रही थी, ठंड, एक्सट्रीम ठंड, कि मेरी बॉडी लिटरली ऐसे कांप रही थी, लिटरली मेरे हाथ ऐसे में बैंग कर रही थी कि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मतलब आई कैन नॉट टेल यू कितनी ठंड। डॉक्टर ने इमीडिएटली मुझे 2 इंजेक्शन दे दिए जिससे मैं सेटल डाउन हो गई। बट बिकॉज ऑफ दैट मुझे बाहर ले जाने में थोड़ा और ज्यादा टाइम लग गया। बट ही सेड इट्स अ नॉर्मल थिंग जो कि ऑपरेशन के बाद होता है जनरली।
तो मैं वही थी। मीनवाइल मुझे नर्सेस क्लीन कर रही थी। ऑपरेशन के बाद सारा कुछ मेस जो हो जाता है, तो नर्सेस वर क्लीनिंग में ये सब में बच्चा बाहर जा चुका था और मैं बस वेट कर रही थी बाहर जाने का। एंड द बेस्ट पार्ट, पूरा ऑपरेशन मेरे आंखों के सामने हुआ। मैं सब देख रही थी। एंड by now that I'm telling you the story, I can remember the minute details कि क्या था वो दिन, कैसा था वो ऑपरेशन, and वो feeling when I saw my face, baby's face for the first time. So yes, this was my story. इसके बाद तो फिर मैं बाहर चली गई ऑपरेशन थिएटर के, एंड वो आगे कंटिन्यू हम करेंगे फॉर श्योर। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो मुझसे, अगर आप भी एक न्यू मॉम हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबी को, तो प्लीज डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऐसे ही स्टोरीज सुनने के लिए मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी, थैंक यू।